सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी मालेगांव यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज के ऑडियो आर्टिकल 5 में उर्दू की पैदाइश से मुतालिक अहम नज़रियात, लिसानियात से मुतालिक अहम किताबें और CBSE नेट इम्तिहानात के 18 पेपर्स में लिसानियात पर पूछे गए सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। अब तक के नूरी एकेडमी के चैनल पर सामीन ने 4 ऑडियो लेक्चर समाप्त किए हैं। पहला लेक्चर CBSE नेट पैटर्न उसमें हुई तब्दीलियों के हवाले से पेश किया गया था। दूसरा लेक्चर उर्दू मजमून के सिलेबस के हवाले से अपलोड किया गया। तीसरा लेक्चर तरक्की पसंद तहरीक की तारीख पर मबनी था, जबकि चौथा लेक्चर MS सेट इम्तिहान के हवाले से पेश किया गया था। आज के इस ऑडियो आर्टिकल 5 में उर्दू ज़बान व अदब और लिसानियात के हवाले से चंद ज़रूरी और अहम बातों को पेश किया जाएगा। लिसानियात अरबी ज़बान के लफ्ज़ लिसान से माखूज़ है, जिसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें की गई है। लिसानियात में इंसानी ज़बानों का, ज़बानों की मौजूदा सूरत हाल का और ज़बानों में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया किया जाता है। इस्तिलाह में लिसानियात इल्म की वो किस्म है जो ज़बान की बुनियाद, असलियत और उसकी माहियत का मुतालिया किया जाता है। ज़बान के मुख्तलिफ पहलुओं का फ़नी मुतालिया लिसानियत कहलाता है। ज़बान का ये फ़नी मुतालिया 2 ज़बानी भी हो सकता है और 1 ज़बानी भी। 2 ज़बानी मुतालिए की हैसियत तारीख़ी होती है, जिसमें किसी ज़बान की अहद बाअहद तरक्की या मुख्तलिफ अदवार में उसकी नशोनुमा का मुतालिया किया जाता है, और 1 ज़बानी मुतालिए की हैसियत तौज़ीही होती है, जिसमें ख़ास वक्त या ख़ास जगह में एक ज़बान जिस तरह बोली जाती है उसका मुतालिया किया जाता है। वक्त के साथ साथ लिसानियात में रूनुमा होने वाले तग़य्युरात को भी लिसानियात में ज़ेर बहस बनाया जाता है। उर्दू अदब की तारीख़ उर्दू ज़बान की तारीख़ से शुरू होती है। हर ज़बान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया। लिसानियात के बहुत से उलमा ने मुल्क हिंदुस्तान को ज़बानों का अजायब घर कहा है। ग्रिडसन के ख्याल में हिंदुस्तान में 179 ज़बानें और 544 बोलियां बोली जाती है। मुल्क हिंदुस्तान इब्तिदा ही से मुख्तलिफ हुक्मरानों की आमाजगाह बना हुआ है, इसलिए मुख्तलिफ अदवार में उर्दू ज़बान को मुख्तलिफ नामों से याद किया गया। जैसे कभी इसे हिंदी कहा गया, कभी हिंदवी, कभी ज़बान दहलवी से ताबीर किया गया, कभी गुजरी कहा गया, कभी लश्करी ज़बान से ताबीर किया गया, कभी दक्कनी कहा गया, कभी उर्दू मुअल्ला के नाम से याद किया गया और कभी रिख्ता के नाम से पुकारा गया। गर्ज़ के मुख्तलिफ अदवार में ज़बान उर्दू मुख्तलिफ नामों के साथ याद की गई है। जिस तरह से नामों में तब्दीली है, उसी तरह से उर्दू की पैदाइश के मुतालिक भी मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने अपनी आरा व नज़रियात को पेश किया है। जैसा कि नसीरुद्दीन हाशमी का कहना है कि उर्दू ज़बान दक्कन में पैदा हुई, जबकि हाफिज महमूद शेरानी का मानना है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। इसी तरह एक बड़े मुहक्किक मसूद हुसैन खान का कहना है कि उर्दू नवाहे दिल्ली की बोलियों से निकली है, जबकि मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू को हरियाणवी ज़बान से निकली हुई ज़बान गर्दानते हैं। सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि उर्दू सिंध के इलाके में पैदा हुई है, जबकि डॉक्टर बुखारी का मानना है कि उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, जबकि शौकत सब्ज़वारी का कहना है उर्दू खड़ी बोली से निकली है। अख्तर औरंगी उर्दू की पैदाइश के हवाले से कहते हैं
कि उर्दू मगधी से निकली है, और सर सैयद अहमद खान का कहना है कि उर्दू दिल्ली की ज़बान है। गर्ज़ के मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने उर्दू की पैदाइश के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। लिसानियात से मुताल्लिक अगर अहम तसानीफ का जायज़ा लिया जाए तो इनमें चंद एक नाम इस तरह से है: नसीरुद्दीन हाशमी की किताब दक्कन में उर्दू, महमूद शेरानी की किताब पंजाब में उर्दू, मसूद हुसैन खान की किताब मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, गोपी चंद नारंग की किताब उर्दू ज़बान और लिसानियात, इसी तरह उनकी दूसरी किताब उर्दू की तालीम के लिसानी पहलू। सैयद एहतशाम हुसैन की एक और किताब हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, शौकत सब्ज़वारी की किताब उर्दू लिसानियात, एहतशाम हुसैन की किताब उर्दू की कहानी, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की तसनीफ उर्दू ज़बान की तारीख़, उनकी दूसरी किताब उर्दू की लिसानी तश्कील, इन्हीं की तीसरी किताब लिसानी तनाजुर। ज्ञानचंद जैन की लिखी हुई दो अहम किताबें भी लिसानियात के मुतालिक है, एक है आम लिसानियात और दूसरी लिसानी मुतालिए। डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की भी एक अहम तसनीफ है जिसका नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात। इसी तरह मुहक्किक़ असर शम्सुर रहमान फारूकी की किताब उर्दू की इब्तिदाई ज़माना, रशीद हसन खां की किताब ज़बान और क़वाइद उर्दू कैसे लिखे, उर्दू इमला, ये तीन किताब उर्दू के ज़बान और क़वाइद पर बहस करती हुई नजर आती है। जबकि डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की किताब दास्तान ज़बान उर्दू उर्दू अदब की तारीख को पेश करती है। इसी ज़िम्न में एक और अहम किताब खुर्शीद अहमद सिद्दीकी की उर्दू की लिसानी तारीख। तो ये कुल मिलाकर उर्दू की ज़बान व अदब के हवाले से अहम आरा व नज़रियात थे और लिसानियात पर मौजूद अहम तसानीफ थी। CBSE नेट एग्ज़ाम में लिसानियात पर हर साल 3 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इस मरतबा 5 नवंबर को होने वाले इम्तिहान में भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। लिसानियात के हवाले से इन मज़कूरा किताबों का मुताला काफ़ी मुफीद साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 6 में अब तक के पूछे गए सवालात पर हम नज़र दौड़ाने की कोशिश करेंगे।